तो भाई अभी बज रहे हैं रात के पूरा 12:40 और मैं आज अभी अपने स्टूडियो में सोऊंगा। पूरा दिन मेरा टैटू अपॉइंटमेंट था और जब भी हम लोग का आर्टिस्ट लोग रिलेट कर सकते हैं, जब भी हम लोग बड़े बड़े टैटूज बनाते हैं तो हम लोग का नाइट शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को लेट हो जाता है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि भाई अब घर नहीं जाना, आज स्टूडियो में ही रुक जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टाइम रहते हैं जिसपे मैं स्टूडियो में रुक जाता हूँ। और मेरा घर ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, बहुत पास है, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टूडियो में रुकने में भी बहुत मस्त लगता है। आर्टिस्ट जिसके पास खुद का स्टूडियो है वो रिलेट कर सकते हैं इससे, तो ऐसा मेरे को बहुत मस्त लगता है। मैं जब भी बड़े टैटूज में बैठे रहता हूँ, मैं स्टूडियो में रुक जाता हूँ उस समय और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन मैं घर चले जाता हूँ। तो आज मैं स्टूडियो में ही सोने का प्लान कर रहा हूँ। मैं आज घर नहीं जाने वाला, थोड़ा बहुत डिज़ाइन पेंडिंग है, सो मैं डिज़ाइन करूँगा, फिर मूवी वूवी देख के यहीं पे सो जाऊँगा। तो गाइस मैं आप लोग को अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। सो ये वॉल मेरा सबसे फेवरेट है। मैंने अभी तक जितने भी बेस्ट टैटूज बनाए, मैं अभी तक ये फ्रेम में मैं लगाया हूँ। इस पे मेरा सबसे फेवरेट वाला ये गणेशा टैटू है। तो ये गणेशा बनाने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मेरा लक मेरा साथ दिया और मेरे को इस इंडस्ट्री में लोग जानना शुरू कर दिया। एंड सो ये स्टूडियो है, ये मेरा वर्क स्टेशन जहाँ पे मैं बैठ के टैटू बनाता हूँ, वो मेरा नीडल्स का एरिया है। सो ये मेरा रिमूवल मशीन है। किसी को भी टैटू रिमूव कराना रहता है तो इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि टैटू कितना पुराना है। एंड ये एक मेरा प्रोजेक्ट था जिसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, बट अभी क्लाइंट के चक्कर में थोड़ा सा वो डिले हो रहा है। ये एक कंप्लीट बैक पीस है। अगर आप लोग ध्यान दो तो इस पे मैंने डिज़ाइन पे ऐसा रखा है कि ऊपर का शोल्डर एरिया पे पूरा रावण आने वाला है, जहाँ पे दोनों साइड से रावण का फेस है और नीचे एक अघोरी टाइप का रखा हूँ कि वो पूजा कर रहा है ऐसा। सो ओवर एंड ऑल ये मेरा पूरा स्टूडियो एरिया है। ये इनर सेक्शन है स्टूडियो का, यहाँ पे जैसे प्राइवेट टैटूज या बहुत सारे क्लाइंट ऐसे रहते हैं कि भैया बाहर से विजिबल हो रहा है, वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कर्टन्स लगाए। तो ये पूरा सेक्शन एक प्राइवेट हो जाता है उस टाइम पे। अगर मैं आप लोग को बाहर का दिखाऊं व्यू, तो ये मेरा बाहर का है ये। तो अभी मैंने शटर हाफ डाउन कर दिया, थोड़े टाइम में मैं पूरा शटर को नीचे डाउन कर दूंगा क्योंकि आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। और अंदर से मैं लॉक कर लेता हूँ तो कोई इशू नहीं होता, नहीं तो अगर लाइट चालू रहता तो पुलिस लोग भी आएंगे बाहर से, फिर वो दिक्कत हो जाएगा अपने को। तो आपको अच्छे से स्टूडियो टूर मैं आपको मॉर्निंग का वीडियो में दिखाऊंगा। स्टूडियो टूर अच्छे से देखने का या वो प्लान कर रहे अपने खुद का स्टूडियो खोलने का, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपना स्टूडियो खुद का ओन कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आता है स्टूडियो को ओपन करने में एंड ऑल। ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसा एरिया पे आए हैं, कैसा लोकेशन है एंड कितना आप इंटीरियर पे खर्चा करना चाह रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। पूरा कंप्लीट स्टूडियो का टूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो का टॉपिक कुछ और है। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब का वीडियोस बना रहा था। मैं स्टार्ट किया था कोरोना टाइम पे, बिकॉज वो समय पे सब कोई खाली बैठे रहते थे घर पे, तो उस टाइम पे मैं अपना वीडियोस बनाना शुरू किया था कोरोना टाइम पे। एंड उसी टाइम पे मैं एक प्रोफेशनली कोर्स करने मैं मुंबई भी गया था क्योंकि मेरे को इस करियर में और आगे बढ़ना था टैटूइंग के फील्ड में। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे को दोनों में से किसी एक को चूज करना था, या तो मैं यूट्यूब पे जा सकता हूँ या तो फिर मैं प्रोफेशनली टैटूइंग पे आ सकता हूँ। बट क्योंकि मैं टैटू सीखने गया था, मैं बहुत सारा पैसा उस पर इन्वेस्ट कर चुका था, तो मेरा को एक डिसीजन लेना था। मैं फिर टैटूइंग उस समय चूज किया एंड मेरा यूट्यूब का वीडियोस बनाना उस समय पेंडिंग रह गया। तो लाइफ का मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट वही है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। एंड अगर मैं उस समय का बात बताऊं तो मेरे को ऐसा फील होता था कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मैं अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया यूट्यूब का वीडियोस। एंड आप लोग को मालूम रहेगा कि मोनेटाइजेशन के लिए उस समय 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना जरूरी है। तो मेरा दोनों कंप्लीट हो गया था। मेरा मिस्टेक ये रह गया कि मैं जस्ट 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, और उसी के बाद फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को यूट्यूब से ईमेल आता है कि योर चैनल कांट बी मोनेटाइज बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू। एंड उस पर क्लैरिटी भी नहीं था कि आप बहुत सारे, मतलब वो मेल में ये लिखा था कि आप कंटेंट किसी का यूज डाल रहे हो ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। तो उससे मेरे को ये समझ में आया कि भाई थोड़ा सा, जैसे 4000 वॉच टाइम बोला है तो मैं 6000 तक उसको लेके जाऊं एंड देन मैं इस पे अप्लाई करूं। तो अगर वापस कुछ इशू आता है तो मैं वो वीडियो को डिलीट कर सकता हूं, तो उससे मेरा वॉच टाइम भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो
उसी टाइम पे मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मैं यूट्यूब का वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। एंड वही मेरा लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा रिग्रेट है। जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। उससे मेरे को बहुत चीज़ सीखने को मिला। एंड मैं डिमोटिवेट तो हो गया था, बट अगेन मैं वापस अब स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड दिस टाइम मैं व्लॉग से भी शुरू करने वाला हूँ। उस टाइम मैं सिर्फ कंटेंट बनाता, सिर्फ टैटू से रिलेटेड। और ये टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स, अपना जर्नी, मैं हर एक चीज़ शेयर करूँ आपसे, जो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ या मेरे को जो अच्छा लग रहा है कि मैं बताऊँ। मैंने थोड़े टाइम पहले ही मिस्टर बीस का मी इन 10 ईयर्स वाला वीडियो देखा, जिसपे वो बात कर रहा था कि मैं 10 साल में मैं कितना अचीव कर पाऊंगा, मेरा 1 मिलियन हो पाएगा कि नहीं। उसको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन आया कि मैं भी एक ऐसा वीडियो क्लिप डालूं जिसपे मैं ऐसा बात करूं कि मैं अपने आप को 5 साल में कहाँ तक देखता हूँ, मैं 5 ईयर्स में कितना अचीव कर पाऊंगा अगर मैं इस फील्ड में कंसिस्टेंट रहता हूँ। देन फिर वी विल सी कि क्या चल रहा है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। 1 मिलियन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। पाँच, मैं 10 साल तक का वेट नहीं कर सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं 10 साल तक वेट करूँ। मैं 5 ईयर्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ 5 ईयर्स में मैं 1 मिलियन पार कर सकता हूँ। मेरे मेरे को लोग जानने लग जाएंगे इस इंडस्ट्री में। मेरे को एक अच्छा आर्टिस्ट बन के ही करना है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के। इस वीडियो के साथ मैं अपना जर्नी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में। एंड दिस टाइम मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। एंड मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, टैटू का व्लॉग डालूंगा। मैं जो भी टैटू बना रहा हूँ मैं उसको कोशिश करूँगा अपलोड करने का। तो जो भी इंटरेस्टेड है टैटूइंग सीखने के लिए या इस फील्ड के बारे में जानने के लिए, मेरा चीज़ें या मेरे वीडियोस आपको पसंद आएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड सजेशन दीजिए कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। आई होप मैं कुछ कर पाऊँ इस फील्ड में। एंड आई विल बी द बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री। सी यू गाइस।